हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वीना राघव और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ब्रेड पकौड़े की कैसी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो बहुत हेल्दी होगी और बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं होगा। इसे हम घर पर ही प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत कम मसालों के साथ, और ये जब आप बनाकर खाएंगे तो आप खुद से यकीन नहीं कर पाएंगे ये कितनी टेस्टी और कितनी यमी बनेगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, और बेसन में मैंने थोड़ा सा खाना सोडा मिलाया है, एक चुटकी के करीब, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिलाया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाया है और थोड़ा सा मिर्च का पाउडर मिलाया है। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ अच्छे से मिक्स कर ली है ताकि इसमें लम्स ना बन पाए। लम्स बनते हैं तो ठीक से नहीं बन पाते हैं। और आलूओं को बॉईल कर लिया था, तो बॉईल आलूओं को मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी आलू का चंक्स ना रह जाए। चंक्स रह जाएंगे तो ब्रेड पकौड़ों में आलू बाहर की तरफ आएंगे और ब्रेड पकौड़े अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो आलूओं को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला था, ऑयल गर्म हो गया है। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है जीरा, और उसके बाद मैंने इसमें डाली हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर डालें। और उसके बाद मैंने डाला है इसमें हरा धनिया, सूखा धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। तो ये सब चीज़ अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने आलू जो मैश करे थे, और वो जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम इन्हें थोड़ा सा एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। और उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इन्हें अपने आलू जो हैं इन्हें हम अपने ब्रेड में लगाएंगे, क्योंकि हम ब्रेड पकौड़े जो बना रहे हैं वो आलू के ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्लेट में निकाल लिए हैं, और प्लेट में निकालने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इन्हें उसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर ये ठंडे हो गए हैं। अब मैंने देखिए ये ठंडे हो गए तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन अपना और चला लिया था, और उसके बाद ये हल्के हल्के, ज़्यादा मोटा भी नहीं लगाना है आपको, बहुत कम कम आलू इसमें लगाने हैं, क्योंकि मैं दोनों साइड के ब्रेड्स पर लगा रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। कहीं आप एक पर ही बहुत ज़्यादा लगा लें तो दोनों तरफ के आलूओं पर आप ब्रेड्स पर आपको लगाने हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए एक दूसरे से। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे से लगा के ब्रेड पर इन दोनों को मैंने एक दूसरे से जोड़ दिया है, और इसी तरीके से हम अपने सारे ब्रेड्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे। जब सारे ब्रेड्स आपके तैयार हो जाएंगे उसके बाद आप आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये ब्रेड पकौड़े खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, और घर पर बना रहे हैं तो अच्छे भी हैं, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। मार्केट से जो हम लेकर आते हैं उनमें पता नहीं किस तरह का वो ऑयल यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान दे सकता है। इसलिए ज़्यादातर घर पर ही कोशिश करें। अगर कभी भी आपका इस तरह की चीज़ें खाने का मन है तो आप घर पर ही बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैंने सभी अच्छे से बना लिए हैं। अब मैं इन्हें बेसन के घोल में डिप करूँगी, और इसे बेसन के घोल में आप अच्छे से डिप करके और हल्के से डालें, ज़्यादा तेज़ ना डालें, कहीं कढ़ाई में से कोई भी ऑयल का छींटा आपके ऊपर आ ना जाए, क्योंकि तेज़ डालने से वैसा होता है ना कि जो ऑयल होता है वो हमारे ऊपर वापस आ जाता है। तो हल्के हल्के आप इसे डालेंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पर ये थोड़ा हल्के स्लो कर कर ही आपको सेकना है, बहुत तेज़ फ्लेम पर नहीं सेकना है। आप ज़्यादा फ्लेम पर तेज कर कर सेकेंगे तो ये अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, अंदर से थोड़ा कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे ही सेकेंगे, और जब ये पूरे आपको अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद आप इसे पलट दें। आपको दोनों साइड अच्छे से सेकनी है, इसलिए आप इसे पलट दें। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से हल्के हल्के हाथों से इन्हें पलट रही थी। तो यहाँ पर रेडी है मेरे सारे ब्रेड पकौड़े, और मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ और टमाटो केचप के साथ और थोड़ा सा चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी इसे ज़रूर एंजॉय करें। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।